अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं इंजीनियर हमाद ऑफिशियल। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो एक बड़ा ही यूनिक टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही रेयर लोगों ने वीडियो बनाई है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये है बेसिकली रिले, इसको कहते हैं रिले। अब ये रिले का जो टॉपिक है ये मैं न्यू कमर्स के लिए या न्यू आने वाले लड़के जो अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फील्ड में आए हैं या किसी कंट्रोलिंग फील्ड में वो जा रहे हैं या ऑटोमेशन वगैरह में जा रहे हैं, ऑटोमेशन वालों के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही बेहतर होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। वो तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें। आप सबसे मेरी यही गुजारिश रहती है कि आप लोग काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखा करें। अब तो मैंने वीडियोज़ भी कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटी बने, 3-4 सवालों में जवाबों में मैं वीडियो कवर करने की कोशिश करता हूँ। काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि जो थोड़ा बहुत अल्लाह पाक ने दिया है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिले। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, सबसे पहला सवाल तो किसी का ये था कि रिले क्या है, व्हाट इज़ रिले। रिले एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिग्नल को ऑन ऑफ करने के लिए, कट करने के लिए और सिग्नल को लैच अनलैच करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही की कंपोनेंट होता है पावर जनरेशन में, ऑटोमेशन में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी सिग्नल को स्विचिंग के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। इसको फिल्ट्रेशन सर्किट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको बहुत सारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली काम ये वहाँ पर स्विचिंग का ही कर रही होती है, ऑन ऑफ कर रही होती है, किसी सिग्नल को कंट्रोल कर रही होती है, किसी चीज़ को ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, बेसिकली इसको किसी चीज़ को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई ब्रेकर हो गया, कोई एम्पलीफायर हो गया, कोई जनरेटर हो गया, कोई कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गई कि रिले है क्या। बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है, ये ऐसी डिवाइस है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी सिग्नल को ऑन ऑफ करने के लिए इसको डिफरेंट सर्किट्स में डिफरेंट जगह पे इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए लेकिन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन काम ये वहाँ पे भी स्विचिंग का ही कर रही होती है। सिग्नल को ऑन ऑफ कर रही होती है, उसकी पोलैरिटी चेंज कर रही होती है, कुछ भी कर सकती है ये। ठीक है, अच्छा अब ये देखते हैं अगला सवाल कि टाइप्स ऑफ रिले बाय सप्लाई के लिहाज से रिलेज कितनी टाइप्स में आती हैं, कितनी किस्मों में आती हैं सप्लाई के लिहाज से। बेसिकली दोस्तों सप्लाई के लिहाज से ये दो ही टाइप्स में आती हैं। एक होती है एसी रिले और एक होती है डीसी रिले। एसी रिले 220 में भी आती है और कुछ 3 फेज में भी आती हैं। ठीक है, मोस्टली जो हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाती है वो 220 फेज और न्यूट्रल सिंगल फेज रिले इस्तेमाल की जाती है, जिसके कॉइल पॉइंट की सप्लाई सिंगल फेज होती है और उसके आगे फिर उसके एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो हम आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। तो सप्लाई के लिहाज से दो तरह की रिले आती हैं। एक तो 220 वोल्ट एसी रिले होती हैं, ठीक है, और एक होती है 24 वोल्ट डीसी रिले और 12 वोल्ट डीसी रिले। ठीक है, वो डीसी और एसी दो ही तरह की टाइप्स आती हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल आ गया टाइप्स ऑफ रिलेज बाय यूजेस। इस्तेमाल के लिहाज से रिलेज की इकसाम। इस्तेमाल के लिहाज से रिलेज तो बेतहाशा बेशुमार इकसाम की रिलेज आती है मार्केट में। मैं दो ही रिलेज, मेजर रिलेज की बात करूंगा। दो जो टाइप्स हैं, एक एसी रिले जो 220 वोल्ट में आती हैं और एक डीसी रिले जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोटेक्शन रिलेज भी आती हैं, फेस फेलियर रिले भी आती है, अंडर ओवर वोल्टेज रिले भी आती है, लेकिन काम वो भी स्विचिंग का ही कर रही होती हैं। ठीक है ना, तो टाइप के लिहाज से हम दो रिले को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक एसी और एक डीसी। ठीक है, डीसी में आ जाती है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, एसी में आ जाती है 220 वोल्ट और 3 फेज प्रोटेक्शन रिले। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली रिलेज होती हैं। तो यूजेस ऑफ रिलेज। ठीक है, रिले का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसी सिग्नल को ऑन ऑफ करने के लिए, किसी सिग्नल को लैच करवाने के लिए, कहीं पे स्विचिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज़ को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत सारे एम्पलीफायर सर्किट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको बहुत सारे फिल्ट्रेशन सर्किट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑटोमेशन का, पावर जनरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही की कंपोनेंट है। ठीक है, और ये यूपीएस में भी इस्तेमाल होती हैं। ये डिफरेंट शेप्स की होती हैं, डिफरेंट साइजेस की होती हैं,
डिफरेंट सप्लाईज़ की होती हैं, डिफरेंट कॉइल पॉइंट की रेटिंग्स की होती हैं, ठीक है। ये बहुत सारी शेप्स में आती हैं। मेरे पास जो अभी अवेलेबल थी मैंने आपको वो दिखा दी। तो ये यूपीएस में आप देखेंगे छोटी छोटी लगी हुई होंगी, किसी सर्किट बोर्ड में, किसी मदरबोर्ड में छोटी छोटी आप देखेंगे। तो रिलेज तो खैर बहुत सारी किस्मों की आती हैं, लेकिन ये काम इनका यही होता है, इनके कॉइल पॉइंट होते हैं, अंदर एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं। बेसिकली जैसे कॉइल पॉइंट ऑपरेट होता है, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट लैच और अनलैच होते हैं और ये काम अपना स्विचिंग का करती है, ठीक है। इसके अलावा हाउ टू चेक द रिले। अब अगर किसी सर्किट में रिले लगी हुई है, ठीक है, और हम ये कंफर्म नहीं करना चाह रहे हैं, हम ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि इसको सिग्नल आ रहा है या नहीं, और ये रिले काम कर भी रही है या नहीं, क्या मेरी रिले ये ठीक भी है या नहीं। अब रिले जो है ये मेरे पास 3-4 किस्मों की पड़ी हुई है। ये पावर रिले है, ठीक है, ये इसके कॉन्टैक्ट्स की रेटिंग ज़्यादा होती है, अपने अंदर ज़्यादा एम्पीयर गुजार सकती है, ये बड़ी पावर रिले कहलाती है। उसके अलावा ये रिले ये भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होने वाली बहुत ही कॉमन रिले है। ये कंट्रोलिंग रिले कहलाती है। इसके पॉइंट्स जो होते हैं एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स की एम्पेयर कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, तो ये बस कंट्रोलिंग के सिग्नल छोटे मोटे गुजारती है अपने अंदर से, ठीक है। उसके अलावा ये रिलेज आ जाती हैं। ये रिलेज आमतौर पर आपको ऑटोमोटिव में देखने में मिलेंगी, अब तो जनरेटरों में भी आती हैं, लेकिन मोस्टली ये गाड़ियों में लगी हुई होती हैं, ठीक है। गाड़ियों में आपको ये रिलेज ज़्यादा देखने में आएंगी। ये 12 वोल्ट में भी आती हैं, 24 वोल्ट में भी आती है। इनके कॉइल, इनके जो एक्सिलरी पॉइंट होते हैं उनकी करंट बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको ज़्यादा इन पर ये ज़्यादा ट्रस्टवर्दी समझी जाती हैं, ठीक है। जहाँ पे डीसी में इस्तेमाल की जाती हैं आजकल, ये बहुत ज़्यादा पैमानों पे लगाई जा रही हैं, क्योंकि इनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो अपने अंदर से मैक्सिमम करंट गुजारने की सलाहियत रखते हैं, या ये कह सकते हैं कि इनके कॉन्टैक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मिनिएचर रिलेज, ठीक है। तो मेरे सामने ये कुछ रिलेज रखी हैं, मैं इनको आप फर्दर आगे चल के डिस्कस करूंगा कि इन सब रिलेज में आपस में क्या डिफरेंस है। मैं अभी आपको जो सवाल है हाउ टू चेक द रिले, कि किसी रिले को अगर आपने चेक करना चाहे वो एसी की है या डीसी की, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस रिले को चेक कैसे किया जाता है, ठीक है। ये अब मेरे पास फर्ज करें ये एक रिले है, 4 पिन की ये रिले है, इसमें 2 कॉइल पॉइंट हैं और 2 इसके एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि कॉमन और नॉर्मली ओपन। तो अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि यार ये मेरी रिले सही भी है या नहीं, तो मैं इसको ऐसा करूँगा, ये मेरे पास मैं मल्टीमीटर से चेक करूँगा, ठीक है। ये मेरा मल्टीमीटर है, इसको मैं सेट कर लूँगा, इसको मैं सेट करूँगा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। इसको मैं रेजिस्टेंस पे रख लूँगा। ये मेरा मल्टीमीटर रेजिस्टेंस पे सेट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरी रिले है, ठीक है। तो ये मेरी रिले के 2 पॉइंट हैं, उन पे मैं रेजिस्टेंस मेजर करूँगा। ये देखें 0.283 किलो ओहम्स आ रही है, ठीक है। इसका मतलब मेरी रिले का जो कॉइल है वो बिल्कुल ठीक है और वो ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे 12 वोल्ट या जो भी इसकी सप्लाई है ये है 24 वोल्ट की, अगर मैं इसके कॉइल पॉइंट पे 24 वोल्ट दूंगा तो ये इस अपने पॉइंट को मेक ब्रेक करेगी, ठीक है। ये इसकी कॉइल अभी बिल्कुल ठीक है, 0.283 किलो ओहम्स ये शो कर रही है। अब इसके हम नॉर्मली ओपन पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें नॉर्मली ओपन पॉइंट्स, क्योंकि अभी मैंने सप्लाई नहीं दी हुई तो मेरे पॉइंट्स ओपन है और ओपन लूप आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरी रिले बिल्कुल ठीक है, ये ना तो इंटरनली शॉर्ट है और ना ही इसका कॉइल ओपन लूप हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका होता है रिले को चेक करने का। ये रिले की रेजिस्टेंस ली जाती है, उसके कॉइल पॉइंट की रेजिस्टेंस ली जाती है, उसके जो इंटरनल एक्सिलरी पॉइंट्स उनको चेक किया जाता है कि ये आपस में मेल्ट होकर चिपक तो नहीं गए, कि आपस में ये शॉर्ट तो नहीं हो गए। ये तरीका कार होता है रिले को चेक करने का। मैं एक और रिले आपके सामने चेक करता हूँ। ये मेरे पास एक मिनिएचर कंट्रोलिंग रिले है, इसके ये कॉइल पॉइंट है, ठीक है। इसके कॉइल पॉइंट हर एक रिले के ऊपर एक ड्राइंग बनी हुई होती है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, हर एक रिले के ऊपर एक ड्राइंग बनी हुई होती है, ठीक है। ये देखें ये A1 और A2 कॉइल पॉइंट होते हैं, ठीक है। A1 और A2 में ये इसने शो किया हुआ कॉइल, ये कॉइल पॉइंट है। मैं इन पे ही लूँगा, इसकी रेजिस्टेंस लूँगा मैं। ये देखें ये मैं A1 और A2 पे लगाता हूँ तो ये 0.582 किलो ओहम्स, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक रिले है, इसका बिल्कुल जो है कॉइल बिल्कुल ठीक है। रिले को चेक करने का यही तरीका है कि आप इसके कॉइल पॉइंट पे रेजिस्टेंस मेजर करें। अगर तो ओपन लूप आ रही है इसका मतलब आपका कॉइल या तो जल गया या तो कॉइल का कोई से तार ब्रेक हो चुका है, ठीक है। इसको चेक करने का यही तरीका है। अच्छा, अब मैं इसके जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी मैं रेजिस्टेंस मेजर करूंगा। तो ये मेरा जो कॉन्टैक्ट है ये कॉमन है, ये इन एक के साथ बोलेगा और एक के साथ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये जो है 3 पॉइंट है इनके, एक नॉर्मली कॉमन है और एक नॉर्मली ओपन है, ठीक है। एक नॉर्मली क्लोज है और एक नॉर्मली ओपन है। तो ये मेरा कॉमन पॉइंट है, इसके साथ लगाऊंगा और एक के साथ इसको बोलना चाहिए ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है और ये नॉर्मली
क्लोज पॉइंट। ये देखिए मेरी रेजिस्टेंस बिल्कुल, मेरी रेजिस्टेंस 0 के नज़दीक चली गई है, ठीक है। ये इसमें हल्की सी रेजिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब ये शॉर्ट है, और ये बिल्कुल ही ओपन लूप है। इसका मतलब ये कॉमन इसके साथ नॉर्मली क्लोज है और इसके साथ नॉर्मली ओपन है, ठीक है। ये तरीकाकार होता है रिले को चेक करने का। ये मेरा कॉमन है, ठीक है, और ये साथ लगाऊंगा, लगाया, देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस 0 हो गई है, ये शॉर्ट है, और इसके साथ लगाऊंगा तो ये बिल्कुल ओपन हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये कॉमन पॉइंट इसके साथ नॉर्मली क्लोज बिल्कुल सही बता रहा है और इसके साथ ये ओपन है। इसका मतलब ये रिले मेरी बिल्कुल ठीक है। ये रिले को चेक करने का तरीका है। अगर आप किसी सर्किट में किसी रिले को वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये तरीकाकार होता है रिले को चेक करने का। तो अब हमने रिले को चेक करना भी सीख लिया। अब हम ये सीखेंगे कि किसी सर्किट में रिले को कनेक्ट करने का तरीकाकार क्या होता है। इसलिए रिले ठीक है हमने सीख लिया, स्विचिंग करती है। ये भी हमने सीख लिया है कि AC DC होती हैं, 24 वोल्ट होती है, 12 वोल्ट होती है, 220 वोल्ट होती है। अब हम ये नहीं पता चल रहा कि यार हम इसके कनेक्शन कैसे करें। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। अब ये देखें, ये एक गाड़ी की रिले मेरे पास है, ठीक है। इसके ऊपर ये एक बनी हुई छोटी सी ड्राइंग, ठीक है। 1 और 2 के दरमियान एक कॉइल बना हुआ है, ठीक है, और 3 और 5 के दरमियान में नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बना हुआ है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये आपको समझाता हूँ कि जो 1 और 2 हैं, ये देखें, ये ड्राइंग है इसकी मैंने बनाई है। ये 1 और 2 है ना, 1 और 2 ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है और ये कॉइल बना हुआ है। अब ये 1 और 2 पे जब मैं 24 वोल्ट दूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव, जब मैं इसको 24 वोल्ट DC दूंगा ना, तो ये कॉइल एनर्जाइज होगा। जैसे ये कॉइल एनर्जाइज होगा, ये इसके 2 पॉइंट है, एक कॉमन है, एक नॉर्मली ओपन है। जैसे ये एनर्जाइज होगा, ये मैग्नेट बनाएगा, फ्लक्स बनाएगा और इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ये अट्रैक्ट करेगा तो ये जो पॉइंट है ये जाके इस पॉइंट के साथ टच कर जाएगा, ठीक है, परमानेंटली इसके साथ जो है ना लैच हो जाएगा। तो ये जो सप्लाई मेरी कॉमन पे खड़ी होगी ना, वो मेरी इधर से घूम के पॉइंट के थ्रू और नॉर्मली ओपन से आउट हो जाएगी। और आगे मैंने जो भी आगे लाइट वगैरह लगाई होगी, बल्ब वगैरह, तो वो मेरा रोशन हो जाएगा। जो भी मैंने उससे आगे काम लेना है वो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीकाकार है। 4 पिन की जो ये रिले होती है ना, उसमें 2 पॉइंट होते हैं कॉइल के और 2 पॉइंट होते हैं नॉर्मली ओपन। तो जैसे ही आप कॉइल पॉइंट पे सप्लाई देंगे तो जो उसके नॉर्मली ओपन है वो एट द सेम टाइम क्लोज हो जाएंगे। जैसे इसको सप्लाई आएगी, एनर्जाइज होगी, ये ओपन पॉइंट जो है ये क्लोज हो जाएगा और इसमें से सप्लाई गुजर के आगे लोड को चली जाएगी। तो ये तरीकाकार होता है इसको जो है ना। मैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसकी वायरिंग भी करके दिखाऊंगा। अभी वीडियो वैसे ही जो है लंबी हो रही है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हैं। चले, मैं ये तो थी 4 पिन की। अब इसमें एक और टाइप आती है 5 पिन की, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये 5 पिन, 5वीं पिन किस चीज़ की होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो नंबर होता है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, जो है 85 और 86, 85 और 86 नंबर इसमें होता है। वो इसका बेसिकली कॉइल होता है, 85 और 86। ये इसके जो 2 है ना, ये एंड वाले, ये 85 86 होते हैं, ये कॉइल पॉइंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही इसको हम सप्लाई देते हैं 24 वोल्ट, ये भी 24 वोल्ट की रिले है मेरे पास, ठीक है। ये देखिए, ये 24 लिखा हुआ है, 24 वोल्ट की रिले है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे 24 वोल्ट दूंगा तो ये अपने ये कॉमन है, इसको इसके साथ ये क्लोज करेगा। उससे सप्लाई देने से पहले ये जो 2 पॉइंट है ना, ये आपस में क्लोज हैं, नॉर्मली क्लोज हैं, ठीक है। NC नॉर्मली क्लोज, ये कॉमन इसके साथ क्लोज है। अब ये जो है ना, ये इसका कॉमन है, ठीक है, और ये इसका क्लोज है। अभी ये दोनों आपस में क्लोज हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सप्लाई दूंगा यहाँ पे 24 वोल्ट, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से ओपन होगा, ये अकेला रह जाएगा ऐसे करके, और ये इसके साथ जाके मिल जाएगा। यानी ये जो है ना, ये वाला अकेला रह जाएगा और ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मली क्लोज जो है उस वक्त नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और जो नॉर्मली ओपन है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और हमारी सप्लाई यहाँ से घूम के लोड को चली जाएगी। तो ये तरीकाकार होता है। जो 5 पिन की रिले होती है उसमें 2 पिनें तो हमारी कॉइल की होती हैं, और जो बाकी की 3 पिनें होती हैं, एक कॉमन होती है, एक उस कॉमन का क्लोज होता है और एक कॉमन का ओपन होता है। तो ये तरीकाकार होता है इस 5 पिन की रिले का, ठीक है। अब मैं जल्दी से बात करता हूँ 8 पिन की रिले की। वीडियो लंबी हो रही है, फिर आप लोग वीडियो देखते नहीं बाद में, ठीक है। अब ये जो मेरे पास एक 8 पिन की रिले है, ठीक है, पावर रिले है, इसको पावर रिले कहते हैं। इसके इस तरह कॉन्टैक्ट्स मोटे होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये देख लो ऊपर ड्राइंग बनी हुई 2 और 7 जो है इसके कॉइल पॉइंट है, यानी कि कॉइल पॉइंट पे हमने सप्लाई देनी है, ठीक है। जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे, 220 की ये रिले है, जैसे ही मैं इसको 220 दूंगा
तो ये जो जितने नॉर्मली ओपन है ना, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, नॉर्मली क्लोज, ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली ओपन जो है उस वक्त क्लोज हो जाएंगे, और जितने भी क्लोज हैं ये ओपन हो जाएंगे। मतलब कि अभी ये ऐसे है ना, अभी ये ऐसे है, ठीक है, अभी ये ऐसे है, तो जब मैं इसको सप्लाई दूंगा तो ये ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ये इसके साथ आगे मिल जाएगा, ठीक है, और ये जो है अकेला रह जाएगा, ठीक है। ये जो नॉर्मली ओपन है ये उस टाइम क्लोज हो जाएगा कॉमन के साथ, और जो क्लोज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका तरीकाकार होता है। अभी इसमें यही दिए होते हैं, 2 कॉमन दिए होते हैं, ठीक है, 2 ये हर एक कॉमन का एक एनसी होता है, एक एनओ होता है, हर एक कॉमन का एक एनसी एनओ होता है, वो उसके साथ वर्क कर रहा होता है। तो ये इस रिले को लगाने का तरीकाकार है। अब ये जो रिले है मेरे पास ये 220 वोल्ट में है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिले है मेरे पास ये 12 वोल्ट डीसी में है, ठीक है। ये जो रिलेज हैं ये 3 मेरे पास 24 वोल्ट डीसी रिलेज हैं, ठीक है, ये 24 वोल्ट डीसी रिलेज हैं। तो दोस्तों आज का यही टॉपिक था कि ये रिले क्या होती है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो स्विचिंग का काम करती है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, पैनल्स वगैरह में, डीवीज वगैरह में इसका यूज़ आम है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके अलावा ये मैंने आज रिलेज आपको ड्राइंग भी बताई है। इसके अलावा रिले को चेक करने का क्या तरीका कार है, ये आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में बात कर ली है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिसका कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके बात कर सकता है, मुझे इंशाल्लाह कमेंट करें, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल जवाब दूंगा। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। वीडियो को काइंडली पूरा वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।